दोस्तों नमस्कार। मैं जय आप लोगों का जीएस हाइड्रोपोनिक्स में वेलकम करता हूं। क्या हाइड्रोपोनिक्स इंडिया के अंदर एक कमर्शियली वाइबल बिजनेस है? अगर हाँ, तो हाइड्रोपोनिक्स की कमर्शियल प्लानिंग करने के लिए राइट स्टेप्स क्या हैं? वो कौन से रास्ते हैं, कौन से तरीके हैं जिन पे चल करके हम कम से कम लॉस चांसेस के साथ इसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के रूप में लॉन्च कर सकते हैं? तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सारी बातों को डिस्कस भी करेंगे। और इस वक्त मैं हूँ धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ पर हम एक ऐसा फार्म भी दिखाएंगे जो आज कमर्शियली चल भी रहा है, प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से एक्सपेंशन का मॉडल भी हम यहाँ पर इसको क्रिएट कर रहे हैं। इट मीन्स कि हम इसे और भी ज्यादा एक्सपेंड करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में, बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों हम इस वीडियो को 3 पॉइंट के आधार पे डिटेलिंग करेंगे। पॉइंट फर्स्ट, क्या हाइड्रोपोनिक्स इंडिया के अंदर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है? नंबर सेकंड, अगर हाँ तो कौन सी वेजिटेबल्स उगाने में हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा? और नंबर थर्ड, वो कौन से राइट स्टेप्स हैं, राइट स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू अगर हम आगे बढ़ते हैं इस काम में तो हमें लॉस के चांसेस कम से कम और प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो इन्हीं 3 पॉइंट्स को हम लोग वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, क्या हाइड्रोपोनिक्स इंडिया के अंदर कमर्शियली वाइबल है? दोस्तों ये एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर हम पिछले 5 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं। शुरू में हमें लगता था कि ये टेक्निक बड़ी महंगी है, इसके न्यूट्रिएंट्स बहुत महंगे होते हैं, इसके जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो भी मेथड इसमें इस्तेमाल होती है वो बड़ी महंगी है। जो पालक, धनिया, लेटस हम उगाएंगे वो इतना ज्यादा कॉस्टली होगा कि उसे हमें बहुत महंगे रेट में बेच करके ही फायदा होगा। मे बी ऐसा ही जो मिथ है या ऐसा ही कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में भी हो। आइए सबसे पहले इसी पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप अपने घर पे स्मॉल स्केल पे प्रैक्टिकल करते हैं, न्यूट्रिएंट्स, सामान, मटेरियल्स थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खरीदते हैं तो ऑब्वियसली वो आपको महंगा पड़ता है और आप उस रेट के आधार पर अपना कमर्शियल फार्म में प्रोडक्शन रेट को कैलकुलेट कभी नहीं कर सकते। क्योंकि जब चीजें आप थोड़ी थोड़ी मंगाते हैं तो उनमें शिपिंग चार्जेज और एक्स्ट्रा चार्जेस, प्रॉफिट मार्जिन जो सेलर का होता है, वो सब कुछ बहुत ज्यादा जुड़ा होता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो महंगा आता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हमने लगातार 5 वर्षों में जो भी प्रैक्टिकल्स किए और बड़े स्केल में जब हमने काम किया तो हमें पता चला कि ये खर्च तो उतना है ही नहीं जितना हमारे दिमाग में एक भ्रम था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 1 kg टोमेटो ग्रो करते हैं हाइड्रोपोनिक टेक्निक से एक बड़े फार्म के अंदर, तो वहां पर फर्टिलाइजर की कॉस्ट हार्डली 2 to 3 रुपीज केजी। 1 किलो टमाटर के ऊपर 2 से 3 रुपए का केवल फर्टिलाइजर और न्यूट्रिएंट्स का कॉस्टिंग आती है। बाकी एक्सपेंसेस जो लेबर का है, फार्म का है, वो अलग है, लेकिन न्यूट्रिएंट कॉस्टिंग सिर्फ इतनी आती है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो 1 किलो टमाटर उगाने में सारे खर्चे जोड़ करके हमें ऐसा लगता है कि 8 या 10 रुपए से ज्यादा का खर्च नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर आप बाजार में टमाटर को 20 रुपए, 25 रुपए के रेट से भी सेल करते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम वेजिटेबल्स को साधारण रेट से भी सेल करते हैं तो भी हमको वहां से प्रॉफिट निकलता है। लेकिन अगर आप एक परफेक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा वैल्यू एडिशन के ऊपर काम करते हैं, अपने प्रोडक्ट को अच्छे से सजा के सवार के लोगों के बीच में प्रेजेंट करते हैं, तो ये जो प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज है ये कई गुना ज्यादा बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो कंक्लूजन ये है कि अगर हम वेजिटेबल्स को सामान्य रेट में भी सेल करते हैं तो भी प्रॉफिट आएगा, थोड़ा वैल्यू एडिशन के साथ अगर हम उसको सेल करते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा पॉइंट इस बात को जोर देने के लिए कि क्यों इंडिया के अंदर हाइड्रोपोनिक्स कमर्शियली वाइबल होगा, वो ये है कि आप लोग भी अपने आसपास नजर दौड़ा करके देखिए और खुद से भी सवाल कीजिए कि क्या आफ्टर कोविड हमारे अंदर हमारी हेल्थ को लेकर के सजगता और नहीं बढ़ी है? हम सभी लोग आज की डेट में फ्रेश वेजिटेबल्स चाहते हैं। आज छोटे बड़े शहरों में लोग ताजी उगाई हुई सब्जियां, पेस्टिसाइड फ्री वेजिटेबल्स, जहरीले जो रसायन डाले जाते हैं उनसे मुक्त सब्जियां चाहते हैं और उनके लिए थोड़ा ज्यादा प्राइस भी पे करने को तैयार है। तीसरी बात, जो आज का हमारा ट्रेडिशनल फार्मिंग का पैटर्न है कि दूर कहीं गांव से वेजिटेबल्स आ रही हैं और हमारे शहरों में, हमारी शॉप्स में और हमारी टेबल तक आते आते वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इवन 10-10 दिन तक बासी हो जाती हैं। वो पैटर्न को हम फिनिश कर सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स के जरिए, क्योंकि ये छतों में की जा सकती है, शहर के एक छोटे से प्लॉट में की जा सकती है, तो हम लोगों को ताजी सब्जियां दे सकते हैं।
वहां से हमारे बहुत सारे खर्चे कट जाते हैं और बहुत सारा वैल्यू एडिशन ऑटोमेटिक हो जाता है। तीसरा पॉइंट इसी बात को जोड़ देने के लिए कि आज अगर आप लोग अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो हर छोटे बड़े शहर में पिज्जा हट, पिज्जा किंग, बर्गर किंग और न जाने ये मैकडॉनल्ड्स वगैरह कितने सारे ये जो चेन फूड चेन के आउटलेट्स हैं ये खुलने शुरू हो गए हैं। आज छोटे छोटे शहरों में भी एग्जॉटिक वेजिटेबल्स की डिमांड आने लगी है। इनफैक्ट एक फनी बात बताऊं मैं आपको कि जिन जगहों पे छोटे शहरों में ये आउटलेट्स खुले हैं और वहां पर अगर लेटस जैसी वेजिटेबल्स नहीं मिलती हैं बर्गर में लगाने के लिए तो लोग पत्ता गोभी लगा करके सेल कर रहे हैं। अगर आप उन्हें ऑफर करेंगे कि हम आपके शहर में ताजा लेटस ग्रो करके आपको दे देंगे तो वहां से आपको एक बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन मिल जाएगा। आपका प्रोडक्ट का जो कैच है वो बढ़ जाएगा, लोग तुरंत आपसे खरीदना चाहेंगे। और इसी सीरीज में एक बहुत बड़ा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें तो आज ये भी फील होने लगा है इतने समय से इस लाइन में काम करते हुए कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि किसान मिट्टी के ऊपर अंधाधुंध रसायन डाल रहा, यूरिया, डीएपी, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इतना ज्यादा रसायन का प्रयोग किया जा रहा है कि हमारी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, जो फर्टिलाइजेशन की पावर है वो घटती चली जा रही है। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद अगले 10 से 15 सालों के अंदर हाइड्रोपोनिक्स ही हॉर्टिकल्चर का यानी बागवानी का फ्यूचर होगा। अब ये बात कितनी सही होगी कितनी गलत ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हमारा आज का जो एनालिसिस है वो यही कहता है कि हाइड्रोपोनिक्स ही हॉर्टिकल्चर का फ्यूचर बनेगा इंडिया के अंदर। तो इन सारे पॉइंट्स के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि यस, हाइड्रोपोनिक्स इंडिया के अंदर कमर्शियली वाइबल है। पॉइंट सेकंड, कौन सी वेजिटेबल्स में हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा? दोस्तों इस बात का कोई एक सीधा आंसर नहीं हो सकता। हम समझते हैं थोड़ा। वेजिटेबल्स की स्पेशली दो तरह की कैटेगरी होती है, एक लीफी वेजिटेबल्स और एक फ्रूटिंग वेजिटेबल्स। लीफी में जैसे आपका पालक, धनिया, पॉक चॉय, लेटस, ये सारी चीजें आती हैं। तो वहीं पर फ्रूटिंग क्रॉप में जैसे होता है टोमेटो, कुकुम्बर, कैप्सिकम और चेरी टमाटो, इस तरीके के वेजिटेबल्स होती हैं। वैसे तो हम अगर हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्किल अगर अच्छी है तो हम कोई भी वेजिटेबल उगा के उसमें वैल्यू एडिशन करके उसे अच्छे भाव में बेच करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन इन जनरल अगर हम डिस्कस करें तो हर तरह की जो वेजिटेबल्स के मैंने नाम बताए उन सभी वेजिटेबल्स को उगाने में अच्छा फायदा है, स्पेशली एग्जॉटिक वेजिटेबल्स। अगर आपके शहर पे भी ये पिज्जा हट, बर्गर किंग इस तरीके के आउटलेट्स खुले हुए हैं तो आप उनके पास जाइए और देखिए कि वहां पर किन चीजों की डिमांड है, और अगर वो डिमांड उनकी वहां से लोकली सप्लाई नहीं हो पा रही है, लोकली पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो चीज आप खुद उगा करके उन्हें सेल कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। वहीं पे अगर हम फ्रूटिंग क्रॉप में आते हैं तो टोमेटो, कुकुम्बर एंड कैप्सिकम, ये तीन ऐसी क्रॉप हैं जो सबसे ज्यादा फायदा देने वाली है। बहुत अच्छा इनमें यील्ड आता है और हाइड्रोपोनिक्स से जब हम उगाते हैं इन वेजिटेबल्स को तो बड़ा ही शानदार प्रोडक्शन होता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इन वेजिटेबल्स का टेस्ट और क्वालिटी और कलर और चमक इतनी शानदार होती है कि जब ये वेजिटेबल्स मार्केट में रखी जाएंगी या आप लोगों को दिखाएंगे तो लोगों का फर्स्ट अट्रैक्शन आपकी उगाई गई सब्जियां होंगी, क्योंकि ये फ्रेश होती हैं। इनमें न्यूट्रिएंट लेवल बहुत ही एक्यूरेट अमाउंट में डाला जाता है। जब हम हाइड्रोपोनिक्स में देते हैं तो उसकी वजह से क्वालिटी जो निकलती है वो बहुत अच्छी निकल के आती है। ठीक है, वहीं पे एक साधारण किसान खुले खेत में पर प्लांट जो प्रोडक्शन लेता है हाइड्रोपोनिक्स में, उससे 2 to 3 टाइम्स ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी होती है जब आपकी प्रैक्टिस प्रॉपरली हो जाएगी। तो ये सारी वेजिटेबल्स आप ग्रो करिए, इन्हें मार्केट कीजिए और प्रॉफिट कमाइए। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, क्या है राइट स्टेप्स सो दैट आपका लॉस चांसेस मिनिमम और प्रॉफिट चांसेस मैक्सिमम रहे। दोस्तों मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, पिछले 5 वर्षों से हम लोग लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं, लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, बातें हमारी होती हैं। जो सबसे बड़ा रीजन हाइड्रोपोनिक्स बिजनेस में फेल होने का हमने जाना वो ये था कि लोगों ने मार्केट एनालिसिस किए बिना और हाइड्रोपोनिक तकनीक से वेजिटेबल्स को उगाना कैसे है ये सीखे बिना ही वो कमर्शियली बड़े फार्म में उतर जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, प्रोड्यूस भी निकल आता है, लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि हम उसे बेचे कहाँ। या कई बार ऐसी प्रॉब्लम होती है कि प्रॉपर गाइडेंस और नॉलेज की कमी की वजह से वो लगातार प्रैक्टिस ही करते रह जाते हैं और बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी बहुत लंबे वक्त तक उनका प्रोडक्शन ही नहीं शुरू हो पाता। ये 2 फैक्टर सबसे बड़े हैं दोस्तों
जिसकी वजह से हम सभी को एक ही सलाह देते हैं, और एक प्रीवियस वीडियो भी हमने बनाया था जिसमें हमने बताया था कि आप पहले इस काम को प्रॉपरली सीखिए, इसकी ट्रेनिंग लीजिए, एक मेंटर चुनिए अपना जिन्होंने समय इसमें दिया हो, और उनके कंसल्टेंसी में, उनके गाइडेंस में आप अपने घर पे स्मॉल स्केल पे प्रैक्टिकल करें। ट्रेनिंग और स्मॉल स्केल प्रैक्टिकल, ये दो स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आप प्रोडक्शन में भी स्मार्ट बन जाएंगे, प्रोडक्शन में भी आपकी कमांड आ जाएगी। और जब आप अपने घर पे छोटे लेवल पे प्रैक्टिकल करते हैं और अपने आसपास कुछ लोगों को वो वेजिटेबल सैंपल के रूप में देते हैं खाने के लिए, और इनफैक्ट खुद भी खाते हैं, तो उनकी क्वालिटी फील करने के बाद आपको महसूस होता है कि यार इस तरीके की वेजिटेबल्स जो हम लोगों को देंगे तो उसकी एक्सेप्टेंस बहुत जबरदस्त आने वाली है। लेकिन सही रास्ता यही है कि आप एक साथ बहुत सारा पैसा और बहुत बड़ा फार्म शुरू करने की बजाय जिन वेजिटेबल्स में भी काम करना चाहते हैं उन वेजिटेबल्स के ऊपर पहले तो प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अलग अलग सब्जियों की बीमारी अलग होती है, उनका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अलग होता है, उनकी केयर टेकिंग अलग होती है। तो ये सारी चीजें जब आप प्रॉपरली सीख लेंगे 10 पौधे 20 पौधे लगा करके, तब आप 10,000 20,000 प्लांट को मैनेज कर पाएंगे, और वहां पर अगर कोई समस्या आती है तो आप उसे ओवरटेक कर पाएंगे। दोस्तों, आपको इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए आइए हम आपको आज दिखाते हैं हमारा धर्मशाला का एक कमर्शियल फार्म जो हमने शुरू किया मिस्टर अंशुमान गुप्ता जी के यहाँ पे। और आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि उनकी अभी तक की इस फार्म तक पहुंचने की जर्नी क्या रही है, और आगे की उनकी क्या प्लानिंग और क्या स्ट्रेटेजी बनती जा रही है। इन सारे पॉइंट को समझने के बाद आपको एक बहुत अच्छी क्लैरिटी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों, अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं ये है मिस्टर अंशुमान गुप्ता जी। इन्होंने 27 फरवरी 2022 को हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया था। उस ट्रेनिंग के बाद उन्होंने अपने घर पे एक स्मॉल स्केल ट्रायल किया। ये जो सेटअप आप वीडियो में देख रहे हैं, ये सेटअप भी इन्होंने हमसे मंगवाया था, जैसा हमने अपने एक प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में प्रमोट किया था, आप लोगों को बताया था। तो ये सेटअप इन्होंने मंगा करके और छोटे स्केल पे प्रैक्टिकल किया। उन्होंने हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करके और ये प्रोडक्शन किया, खुद भी खाया और अपने आसपास जो मार्केट है वहां पर लोगों को दिया। जब मार्केट से बहुत अच्छा फीडबैक आया, रेट्स अच्छे मिले, तो इन्होंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ फिर अपना ये कमर्शियल फार्म शुरू किया। अभी ये रूफ टॉप पे लगभग 4000 नेट कप का प्लांट आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये सिर्फ एक मॉडल था, हमने बनाया था, के जरिए हम मार्केट को एग्जैक्टली रिव्यू करना चाहते थे और उसका एनालिसिस करना चाहते थे कि हमें ओवरऑल साल भर क्या क्या रेट्स मिलेंगे। और उसके बाद अब हमारा और अंशुमान जी का कोलैबोरेशन में ये प्लानिंग चल रही है कि इस काम को हम कई एकर्स में लेकर के जाएंगे, जहां पर हम मैनी काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स लाइक कुकुम्बर, टोमेटो, लेटस, पॉक चॉय, बेसिल, सिलेरी, ये सारी वेजिटेबल्स उगाएंगे और सेल करेंगे। तो फाइनली इस वीडियो का कंक्लूजन हम आपको यही बोलना चाहते हैं कि पहली बात, आप सभी लोग इस भ्रम को दिमाग से हटा दीजिए कि हाइड्रोपोनिक्स कमर्शियली वाइबल है या नहीं। ये 100% वाइबल है और फ्यूचर है हॉर्टिकल्चर का। नंबर सेकंड, हाइड्रोपोनिक्स कोई बहुत महंगी टेक्निक नहीं है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली थोड़ी सी आती है, लेकिन उसकी वजह से जो प्रोडक्शन, ह्यूज प्रोडक्शन आता है, वो हमारी इन्वेस्टमेंट को बहुत जल्दी रिकवर भी कर देता है। नंबर थर्ड, प्रॉपर ट्रेनिंग और गाइडेंस के साथ आगे बढ़िए, तो आपका ये जो जर्नी है ये बहुत स्मूथ और आसान हो जाएगी। आइए हम आपको हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें। लास्ट 3 ईयर से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं, कई सारे सक्सेसफुल ग्रोवर्स निकाल रहे हैं। एक कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में होता है कि क्या ऑनलाइन सीख करके हम अपने घर पे सक्सेसफुली ग्रो कर पाएंगे। तो उसका आंसर है यस। अगर आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो हमारा ऑनलाइन मॉड्यूल इतना अच्छे हमने डिजाइन किया है, इतने सही तरीके से हमने उसको डिजाइन किया है कि आप अपने घर पे उस ट्रेनिंग पीरियड में प्रैक्टिकल करते हुए चीज़ों को सीख सकते हैं। और हम सपोर्ट करते हैं उस वक्त आपकी अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो लाइव क्लासेस के जरिए हम आप लोगों से जुड़ते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऑफलाइन को बुरा बोल रहे हैं, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेकर के, कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेकर के कहीं पे भी ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपको बेटर एक्सपीरियंस और बेटर नॉलेज मिलता है। तो हमारी ट्रेनिंग की लेटेस्ट डिटेल्स, लेटेस्ट अपडेट्स
ऑनलाइन ट्रेनिंग कब लगती है, ऑफलाइन ट्रेनिंग कब लगती है, इसके लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो स्क्रीन पे आपके सामने है। इस वेबसाइट पे हमारी जो भी लेटेस्ट सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, इन सारी चीज़ों को आप ब्रीफली एंड प्रॉपरली जान सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। विश यू अ वेरी सक्सेसफुल हाइड्रोपोनिक्स जर्नी। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।